अगर आप यहीं पर इसे छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बारीकी को आपको ध्यान से समझना है। तो आपको यहाँ पे ज़ीरो अपने मन से लगाना ज़रूरी है, और इसके आगे का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आप इस वाले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीज़न के 4 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, और इन चारों एग्जाम्पल से आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो चारों ही एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए अगर डिवाइड बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 450 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए। इसे डिवाइड करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए, और 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 4, ये 4 आए या फिर 4 से कम आए, मगर 4 से ज़्यादा ना आए। तो आप क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और एक ही बार पहाड़ा पढ़ा तो एक बार में ही 4 से ज़्यादा हो जा रहा है। और हमने आपसे कहा कि 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए, मगर अगर ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे एक ही बार में, 4 जो ऊपर नंबर है वो अगर छोटा है बाहर वाले नंबर से, तो आप एक डिजिट के बजाय 2 डिजिट को एक साथ में देखिए, यानी 4, 5 को एक साथ देखिए तो ये हो जाएगा 45। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 45 आए या 45 से कम आए, मगर 45 से ज़्यादा ना आए। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। जब 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 6 सत्ते 42 होता है, 42 लिख देंगे। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। इसको घटाने के बाद कितना बचेगा, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर हमारा 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर करते हैं लाइन को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेते हैं। तो 0 था, 0 हमने अगला नंबर नीचे उतार लिया। अब ये हो गया 3 0 30। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए, मगर 30 से ज़्यादा ना आए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 5 बार, क्योंकि 6 5 जा 30 होता है, और हमने यही आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए, मगर 30 आ गया तो अच्छी बात है। अब लाइन को खींच के फिर से इसको घटाएंगे। यहाँ पर घटाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। अब घटाने के बाद फिर से वही काम करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे, मगर यहाँ पे तो कोई आगे नंबर भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और आपका आंसर आ गया है 75। इसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। लेकिन शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब शेषफल 0 है और भागफल आपका 75 आया है, जिसे आंसर आप कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल, हमें 364 को 7 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम, फिर से 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, मगर 3 से ज़्यादा ना आए। लेकिन ये जो पहला नंबर है वो बाहर वाले नंबर से छोटा है, इसलिए अगर हम 7 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 7 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप 3 के बजाय 2 डिजिट को देखिए एक साथ में, यानी 3 और 6 को एक साथ देखिए तो 36 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 36 आए या 36 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 7 5 जा होता है 35, 7 पंजे 35 होता है, तो 35 यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और फिर घटा लेंगे। घटाने के बाद 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेते हैं। अगला 4 है, उसे नीचे हमने उतार लिया। अब 7 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 14 आए या 14 से कम आए, मगर 14 से ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 7 2 जा होता है 14। तो 14 यहाँ पर लिख देंगे और लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और इस सवाल में भी आपका आंसर आया है 52। ये भागफल है और आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। अब अगले सवाल को हम देखेंगे। अगले सवाल में हमें 3 2 1 यानी 321 को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो 8 का पहाड़ा पहले तो हमें याद होना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, मगर 3 बाहर वाले नंबर से छोटा है, इसलिए 3 के साथ में एक नंबर और ले लीजिए, इसको बड़ा बना लीजिए। 3 और 2 32 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 32 आए या 32 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 8 चौक 32 होता है। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 4 जा कितना होता है 32। तो 32 लिख देंगे और लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा।
घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे और फिर से क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। मगर 8 का पहाड़ा अगर हम 1 बार भी पढ़ते हैं तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बार नहीं पढ़ेंगे, लाइन को और आगे बढ़ा के एक नंबर को और नीचे उतारेंगे। मगर यहाँ पर तो कोई नंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड तो आपका कंप्लीट हो गया है। मगर अगर आप यहीं पर इसे छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बारीकी को आपको ध्यान से समझना है कि घटाने के बाद, यहाँ पे हमने घटाया, घटाने के बाद अगला नंबर उतारें और उसके आगे अगर कोई नंबर भी नहीं है और वो नंबर जो उतारा है वो नंबर इधर वाले नंबर से अगर छोटा है तो आपको यहाँ पे 0 अपने मन से लगाना ज़रूरी है, तब ये सवाल आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर ऊपर से उतारने के बाद कुछ बचे, उतारने के बाद डायरेक्ट नीचे नंबर आए और वो नंबर इधर वाले नंबर से छोटा है और आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ 0 लगाना ज़रूरी है। और इसके आगे का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आप इस वाले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको एक बात और पता चल जाएगी। तो इस वाले एग्जाम्पल को भी आइए हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए, मगर 6 इससे छोटा है, इसलिए 6 और 5 दोनों को एक साथ देखेंगे, 65 को देखेंगे। तो अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 65 आए या 65 से कम आए। 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है। 8 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार पढ़ा हमने, 9 सत्ते 63, 8 बार पढ़ते 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 7 बार पढ़ा। फिर लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे तो कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर भी कुछ बचा है और यहाँ पर भी कुछ बचा है, और ये दोनों ही नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे उनसे छोटे हैं। लेकिन ये दोनों नंबर में एक चीज़ का फ़र्क है जो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो 1 आया है लास्ट में, ये डायरेक्ट ऊपर से उतार कर आया है और इससे छोटा है। छोटा है तो इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नंबर है डायरेक्ट उतार कर आया है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो 2 बचा है वो घटाने के बाद बचा है, इसलिए यहाँ पर आपको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका सही आंसर है, इसका आंसर 7 ही आएगा। यहाँ पर 0 बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी थी कि अगर घटाने के बाद कोई नंबर बचे और वो इधर वाले नंबर से छोटा होगा तो आगे तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर घटाने के बाद बचा है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डायरेक्ट उतार के नीचे आया है तो 0 लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड के इन 4 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।